अब तो बेटा जज हो गया है, अब ठेला लगाने की क्या जरूरत है, इसको बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे, रोजी रोटी जो है हम करते रहेंगे। मतलब अगर इसी ठेला से बेटा को जज बनाए हैं तो ये ठेला बंद नहीं होगा। कितना लपट के बेटा के जान के अब बहुत खुशी के आंसू पूरा लगे। जज बने हैं, कैसा फील हो रहा है? अब क्या बताए, बस ठीक लग रहा, हो गया। अब परिवार को आगे ले जाएं। हाँ और क्या। ये है बिहार के औरंगाबाद का सुगंध बाजार, और ये आप जो ठेला देख रहे हैं ये ठेला है, और इस ठेले से कमाई करके अपने बेटे को जो है जज बनाए हैं। इनका बेटा का नाम है आदर्श, और आदर्श जो है जो जुडिशियल सर्विस में भी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, इनका बेटा वो जज बना है। लेकिन आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि ठेला की कमाई से, इनकी कमाई जो है मामूली है, और अंडा बेचकर कोई बेटा को जज बना सकता है। सोचने पर बहुत आसान नहीं लगता है, लेकिन हकीकत यही है। आइए जानते हैं आदर्श के पिता से कि कब से वो ठेला लगा रहे हैं और बेटे को इस गरीबी में कैसे पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय जी। विजय जी, दिन भर में कितना कमाई हो जाता है? घर में कितने लोग? 7 आदमी। 7 आदमी। अच्छा, तो इतना तो खर्चा होता होगा डेली? होता है तो उसी में मैनेज करके थोड़ा थोड़ा काट के बच्चे लोग को, बच्चे को भी जो है पढ़ाई लिखाई में देंगे। पढ़ाई लिखाई पहले हम लोग रहते थे पुस्तक दुकानों, वहीं से लेकर पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए। यहाँ तो हम साल भर के साथ ज़्यादा दिन से यहाँ हम नहीं गए। अच्छा, तो इतना गरीबी में भी बेटे को पढ़ाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पूरा पढ़ाई कराए, ये भी स्कूल से पढ़ा के उसको। ये भी पब्लिक स्कूल भंडारी का बोकारो। आपको कभी नहीं लगता था कि जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसको भी एक छोटा दुकान कर देते तो वो कमाने लगता, सहारा बन जाता? मेरा अंदर से आत्मा बोलता था कि जो लाइन हम पकड़े हुए हैं ये लाइन बच्चा को ना दें। हाँ, हम अगर गिलास भी धो रहे हैं तो बच्चा को गिलास ना दें। बच्चा मेरा गिलास ना दे। इस चीज़ को हमको एहसास हो जाता है। हाँ। इसीलिए जितना पैसा मांगता था उतना हम देते थे। और पढ़ाई के मामले में इसमें जो है पूरा हम आगे बढ़ाए, मेहनत किया। मेहनत करने के बाद आगे निकला हासिल किया। कभी ऐसा कुछ हुआ कि बेटे को पैसे की ज़रूरत थी और आपके पास पैसा नहीं था, आप तड़प गए, ऐसा कुछ हुआ कभी? ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं। महादेव जुटाते थे हाँ। आपका पूरा परिवार जो है महादेव का फल? हाँ हाँ, इस तरह से खर्चा मेंटेनेंस होते गया और उसी में से अपना इसमें पढ़ाई लिखाई भी करते गए। अच्छा रहा सब। और ये मैंने समझिए कि 12 करके वहाँ से पटना गया, पटना में चाणक्य से पढ़ा, 5 साल वहीं रहा। तो अब तो बेटा जज हो गया है, अब ठेला लगाने की क्या जरूरत है, इसको बंद कर देंगे। नहीं, बंद नहीं करेंगे, रोजी रोटी जो है हम करते रहेंगे। मतलब अगर इसी ठेला से बेटा को जज बनाए हैं तो ये ठेला बंद नहीं होगा, तो बेटा को शिकायत नहीं होगा। शिकायत वो अपना जगह पर रहेगा, हम अपना घर पर अपना जगह पर रहेंगे। देखिए इनका सोच देखिए, अगर कोई व्यक्ति आज के ज़माने में मुखिया बनता है या कोई छोटा जनप्रतिनिधि बनता है तो स्कॉर्पियो पर सवार हो जाता है। जैसे ही उसकी तरक्की होती है वो लग्जरियस लाइफ जीने लगता है, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो परिवार को भूल जाते हैं और पुश्तैनी व्यवसाय भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये है विजय जी, इनका बेटा जज हुआ है और इसी अंडे की दुकान से हुआ है, खर्चा इसी अंडे की दुकान से लेकर के उसको पढ़ाया गया, बेटा जज हो गया। लेकिन इनका मानना है कि बेटा अपने जगह पर जज रहेगा और हमारा ये जो धंधा है ये बंद नहीं होगा। हम अंडा बेचते थे, अंडा बेचते रहेंगे। नाम है आदर्श कुमार, इनके पिता सुगंध बाजार लगाते हैं, कभी अंडा बेचते हैं। दिन भर की कमाई 50 रुपये, 100 रुपये, तो कभी मुश्किल से 200 रुपये होती है। और एक बड़ा परिवार है, इसी 200 रुपये में, 300 रुपये में परिवार का जीव का पार्जन भी करना होता है और बेटे को पढ़ाना भी था। आदर्श जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, परिवार पेट काट कर पैसा दे रहा था, लेकिन बाप को भरोसा था, माँ को भरोसा था, मेरा बेटा एक दिन कामयाब होगा। लेकिन बेटे को शायद पता होगा कि जो मेरा मंजिल है वो मिलेगा या नहीं। आसपास के लोग, रिश्तेदार गरीबी पर तरस खाते थे, कभी कभी ताने भी मारते थे माँ को कि झूठ मूठ के पैसे लगा रही है बेटे पर।
इतना में कोई दुकान कर देते तो कमा लेता। आइए हम जान बात। आदर्श, आपको ये सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। कि पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ? डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो से हुआ। उसके बाद 12वीं कहाँ से? तो 10th वहीं से किए। जुडिशियल सर्विस की तैयारी कैसे कहाँ की? जुडिशियल सर्विस की तैयारी कॉलेज जाने के बाद स्टार्ट किए थे पटना में। क्लेट करने के बाद कॉलेज गए थे, वहाँ से पता चला कि जुडिशियल सर्विस कर सकते हैं, तो वहाँ से फिर तैयारी स्टार्ट की है और फिर जाके एग्ज़ाम दिया। थोड़ा तेज बोलिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि आप डीएवी में पढ़े, क्लैट किए, पटना में पढ़े, ये महंगा काम है। आपके पापा क्या करते हैं? अभी अंडा बेचते हैं। अंडा बेचते हैं। दिन भर की कमाई क्या होता है उनका? ये तो पता नहीं एग्जैक्ट क्या फिगर होगा। मम्मी तो बताएं कि 50 रुपए से 300 रुपए तक का इनकम है। हाँ तो वही होगा 300 तक, मान लीजिए 50 से 300। घर में कैसे खाते थे, पढ़ाते कैसे थे? ये तो अब हम नहीं बता पाएंगे क्या से थे। तो कभी ऐसा हुआ कि पैसे के अभाव के कारण आप पढ़ने में आपको दिक्कत भी चिंता सताता था कि अगर असफल होंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, सच बोले तो ऐसे हमको कभी टेंशन हुआ ही नहीं था कि पैसा के अभाव के कारण पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अपना मतलब उम्मीद से पढ़ते थे, चांस मिल रहा है पढ़ते हैं, कुछ अच्छा होगा ट्राई करते हैं, बस यही सोच के पढ़ते थे। पापा की तकलीफ देखते थे आप? हाँ, वो तो देखते ही थे। हाँ, सुने आपकी माँ जो है भी काम की है। हाँ की है। बताइए, आप दर्शकों को बताइए, आपको पूरा देश देख रहा है। हाँ, घर के हालात के बारे में बताइए। बताइए। हाँ, मम्मी भी काम करती थी। क्या अब तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम घर पे रहते ही नहीं थे। हाँ, घर पे नहीं रहते थे। हाँ, लेकिन परिवार तो पूरा गरीबी में था। हाँ। अब आप जज बने हैं, कैसा फील हो रहा है? अब क्या बताए, बस ठीक लग रहा हो गया। अब परिवार को आगे ले जाएंगे? हाँ, और क्या, तो परिवार को तो आगे लेके ही जाना है। हाँ। अब मेरे सामने जो है इनके घर के लोग हैं, कुछ इनसे कहानी के बारे में। क्या नाम है आपका? संतोष। चाचा, कैसे भतीजे को गरीबी में कैसे पढ़ाए? गरीबी तो था ही, पर हिम्मत था कि हम बच्चा को पढ़ा दें। क्योंकि पिताजी शुरू से ही ठेला पर काम करते थे, कभी अंडा बेचे, कभी सेव बेचे, कभी फल बेचे, उससे 2-4-500 रुपया अपना इनकम करते थे। माता जी भी कुछ अपना जो भी काम मिल गया उसको अपना काम कर लेती थी। टूटी फूटी जहाँ होता था, कुछ बहन लोग थे उनके, उन लोग सुने कि कभी कभी तो लोग ताने भी मारते थे कि बेकार के पढ़ा रहा है। नहीं, वो सब अफवाह की बात है, कुछ लोग बोलते होंगे लेकिन हमको उसमें एग्जिट नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसका पढ़ाई में कभी कभी सहयोग पड़ता था, तो इसका भाई टीचर ट्यूशन उशन पढ़ाता था, तो वहाँ कमता था पैसा फीस उसके लिए, तो वो कमेटी उमेटी खेलता था, 2000-4000 का भी जमा करता था, वो पैसा से इसको हेल्प करता था। फिर उसकी बहन थी, बहन लोग घटता था पैसा वैसा, तो बहन लोग भी इसको सपोर्ट। क्या नाम है? रेखा कुमारी। बहन? हाँ। क्या भाई के सफलता के बारे में बताइए। बहुत खुश है, मतलब बचपन से सपना था भाई को कुछ देखना। कि गरीबी में के बावजूद जो है, बहुत गरीबी परिवार था। बस मम्मी मेहनत मजदूरी करती थी, पापा का वही, और भाई का मतलब पैसा वैसा देने के लिए हम लोग सब परिवार मिल के, भाई ट्यूशन पढ़ाता था, छोटा वाला भाई भी अपना पढ़ाई मतलब उसका पैसा की वजह से पढ़ाई बंद हो गया, फिर वो पढ़ाना स्टार्ट किया। जो भी मतलब खुद पढ़ाई छोड़ दिए लेकिन भाई को पढ़ाया। हाँ, भाई को सपोर्ट किया, हम लोग भी सपोर्ट किए, मेरा भी शादी हो गया, तो भाई जैसे लॉ कॉलेज से मतलब, तो हम जैसे आईएएस कॉलेज मतलब कोचिंग होता है, तो सब बच्चा लोग ले रहा था आईएएस का कोचिंग, तो हम बोले बाबू तुम भी लो, तो ये बोला कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पूरा अपना हस्बैंड बोले जहाँ मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं,
हर बार मतलब पैसा का दिक्कत हुआ है तो बड़े वाले जिया जी भी हेल्प किए हैं और ये भी हेल्प किए हैं। मतलब जब बहुत मुश्किल से पढ़े। हाँ बहुत मुश्किल से, तो ये बोला कि नहीं दीदी हम आईएएस का कोचिंग नहीं लेंगे, मेरे पे भरोसा करो हम निकाल लेंगे। लेकिन क्लैट हाँ मतलब ये वाला इंटरव्यू, हाँ वही। तो बार बार हम बिना कोचिंग का ये निकाला, हम बोले सारा स्टूडेंट ले रहा है तो तू क्यों नहीं ले रहा है? तो दीदी पैसा, मतलब हम लोग का भी थोड़ा ये समझता था कि नहीं पैसा दिक्कत है, दीदी लोग का भी अपना भी तो परिवार देखना है, ये चीज़ इसके अंदर था। एक होता है ना कि नहीं बहन दे रही है तो हम ले लें, लेकिन ये नहीं, जब ज़रूरत पड़ता था तभी लेता था पैसा, कभी हम कभी दीदी, हम लोग दोनों मिल कर इसको। तो ये भी बोले कि एग्ज़ाम जब इतना सब, हम ये बोला कि नहीं जब से एग्ज़ाम दिया है ना तब से मतलब कभी भी ना मतलब ना अब बड़े खुशी, बहुत खुशी है। अब हमारे बगल में इनके चाचा हैं, विनोद जी नाम है इनका, और ये उसकी पढ़ाई और घर की स्थिति के बारे में बताएंगे। मैं क्या बताऊँ, ऐसा है कि देखिए ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत कम शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा शुरू से मेधावी था, इसके अंदर में कुछ कर गुजरने का लगन था, पढ़ाई लिखाई में जो किसी की बहुत तत्पर रहता था, पढ़ाई की निजी स्थिति नहीं थी, कभी 8 घंटा कभी 10 घंटा कभी 12 घंटे, मुश्किल हालात में पढ़ा और पढ़ते हुए मतलब अपनी स्थिति को समझते हुए लगता था कि ये जज बन जाए। ऐसे इसकी पढ़ाई में थोड़ा सा काबिलियत तो था, तो लगता था ये मैं नहीं सोचा था कि जज बन जाएगा या थी, मगर ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा करेगा। फिर जब लॉ फैकल्टी की तरफ गया तो फिर रिजल्ट आने लगा, फिर इसके बाद कुछ दिनों के लिए शायद अब जज बन गए हैं, कैसा लगता है? अच्छा महसूस हो रहा है, और कैसे नहीं होगा, अपनी परिवार की बात है तो बहुत गौरवान्वित है। तो ये तमाम परिवार के लोग थे जो आदर्श जो है बहुत खुशी में पुराने दिन याद करके भावुक हो जा रहे हैं। 200 कहीं 300 वही में से काट कर पेट के रख 50 रुपया कमाती हैं, 100 रुपया कमाते हैं, ऐसे में आप लोग जो है पेट काट कर हाँ अपने काट के, हाँ पेट काट के बाबू के आगे पढ़ाया। अब बहुत गरीबी हालत में पहुँचली बाबू, बहुत गरीबी हालत में। कभी कोई ऐसा चीज हुआ जब आपका बेटा जो है कोई कलम के लिए पैसा मांगा हो या खेलने के लिए पैसा मांगा हो और आपके पास पैसा नहीं रहा हो, ऐसा कोई किस्सा है? नहीं, खेलने के लिए तो हमको बाबू कुछ नहीं पैसा मांगे थे, पढ़ने के लिए से पैसा मांगे थे, तो एक बार नहीं था तो बगल में से कर्जा लेके बाबू के पैसा पढ़ने के लिए कलम के लिए दिए हैं। और खेलने के लिए तो बाबू कुछ नहीं खेलते, रात दिन पढ़ते रहता है, बिल्कुल कबो कहता है कि 1 घंटा रेस्ट करिए ना, तो नहीं माँ हमको बढ़िया पढ़ाई पढ़ना है, पढ़ने ले हम खुद माना करते थे, बाकी हमको बेटा अपना जोर जुलूम से पूरा ध्यान लगा के पढ़ ले गया। हाँ काफी गरीबी में जिंदगी हाँ काफी। अब बेटा जज बन गया। हाँ, कैसा लगा? अब हमको बहुत खुशी फील आता है। अब आंसू खुशी के मारे मेरे आंसू पूरा रो लगे, कितना लपट के बेटा के डाल के अब बहुत खुशी के आंसू पूरा लगे कि बेटा के हम पकड़ के डाल के ले रहा क्या पूछना बाबू, हम जहाँ लिखो जाओ। अब आप बेटा जज बन गए हैं तो दूसरे गरीब माँ को भी बाप को भी कहना चाहेंगे कि बेटा को पढ़ाना चाहिए गरीबी में? हाँ, हम कहेंगे कि किसके बाल बच्चा है, किसको माई बाप गरीब है, बाकी अपना बेटा के बुद्धि दिए, ज्ञान दिए कि आगे जज बने, पुलिस बने, और का बोला मिनिस्टर बने।